अब लास्ट हेडिंग डाल दीजिए। लास्ट हेडिंग है, मतलब लास्ट का है वो इंडेंजर्ड स्पेसीज। देखिए आपके सामने ये एक रेड डेटा बुक आपको दिख रही होगी। ये रेड डेटा बुक जो होता है ये किताब होती है। अच्छा, पहले तो इसमें एक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेंस का क्वेश्चन है। तो बायोडाइवर्सिटी आप समझ गए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स प्लांट्स, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप खुद से कवर कर लीजिएगा, कोई नई चीज नहीं है, सब आप लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कम से कम 10 पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड फूड शेल्टर फला फला फला, जो जो आपको लगता हो वो। ठीक है, तो उसको एक पे छोड़ के अगले पे आइए। तो वहां पे हेडिंग डालिए इंडेंजर्ड स्पेसीज, संकटग्रस्त प्रजातियां। इंडेंजर्ड स्पेसीज, संकटग्रस्त प्रजातियां। तो ये देखो सामने जो दे रहा है, दुनिया भर में बहुत सारी स्पेसीज हैं। जैसे अभी आप कोई ऐसा एनिमल या प्लांट बता सकते हैं जिसको आप जनरली देखते थे और अब नहीं दिखता है कॉमनली? टर्टल्स। अच्छा, और वल्चर, बिल्कुल सही बात है। तो लॉजिक बात है, देखो हम आप तो बहुत कॉमन वाली चीजें देख सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं उनका यही काम होता है भाई, जंगल की कोई अंदर की जो कोई भी एक स्पेसीज है वो खत्म हो गई, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो सर्वे वाले काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के सर्वे करने के लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है आईयूसीएन। ठीक है, तो वो जो आईयूसीएन होती है वहां पे देखिए लिखा है 2001 आईयूसीएन लिखा है। तो आईयूसीएन स्पेसीज एक कैटेगरी बांटी हुई है, वो कैटेगरीज में ऊपर से नीचे तक का आपका दिखा हुआ है कस। ठीक है, तो अभी आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, तो इसमें जो अब ये जो कैटेगरीज है, इस कैटेगरीज में अलग अलग कलर है। कलर में देखिए बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ चलते चलेंगे तो ग्रीन से रेड की तरफ चल रहे हैं, और सबसे ऊपर ब्लैक हो चुका है। ठीक है, तो जो नाम है, पहला है एक्सटिंक्ट, लिखना नहीं है समझिए। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ईडब्ल्यू। फिर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नेक्स्ट इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। तो नॉट इवेल्युएटेड मतलब अभी इसको काउंट नहीं किया गया, बहुत है। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म, निपट गई, एक भी स्पेसीज नहीं है। समझ में आया? तो बाकी इसी के बीच की होंगी जो लगभग नियर टू एक्सटिंक्ट होंगी। आज के समय की कोई ऐसी प्रजाति जो उस समय धीरे धीरे धीरे, बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके खत्म होने के, जैसे डायनासोर है, तो डायनासोर ऑब्वियस एक्सटिंक्ट में आ गया। तो डायनासोर के पीछे जो खत्म होने के पीछे के रीजंस कई सारे होंगे, जैसे कुछ रीजंस होते हैं हंटिंग, कुछ रीजन होते हैं क्लाइमेटिक चेंज, भाई मौसम चेंज, उसका नहीं सर्वाइव कर पाए। समझ रहे हैं? तो ये आपकी पूरी एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट को बताने का काम दैट इज बाय रेड डेटा बुक रिलीज्ड बाय द आईयूसीएन। यहां तक क्लियर होगी चीजों को लेकर के? तो पहली पॉइंट लिख लीजिए। 1963 फैक्ट्स है। 1963 सेंटर का नाम है, मतलब जो है वो है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, आईयूसीएन। इसने एक प्रोग्राम चलाया था, उसका नाम था ग्लोबल स्पेसीज प्रोग्राम। ग्लोबल स्पेसीज प्रोग्राम, ग्लोबल स्पेसीज प्रोग्राम, ग्लोबल स्पेसीज प्रोग्राम, सारे ऑन कर लो। ग्लोबल स्पेसीज प्रोग्राम, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम। ठीक है, इसमें इसको हेल्प करता है स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन। एक एक करके एजेंसी का नाम क्लियर हो गया। एजेंसी ने जो प्रोग्राम चलाया दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्पेसीज प्रोग्राम, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम। हेल्प की जो एजेंसी है उसका नाम है स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। ठीक है, ये रिलीज देखो, इट रिलीजेस अ बुक कॉल्ड रेड डेटा बुक। ये बुक निकालता है, उसका नाम आपके सामने रेड डेटा बुक है। तो इस बुक के अंदर ये क्लासिफिकेशन आपको दिया होगा, आई थिंक टोटल 9 होगा, चेक कीजिए, 2 4 6 8 9। तो टोटल 9 कैटेगरीज होती हैं, 2001 के अकॉर्डिंगली 9 है। तो लिखे देर आर 9 कैटेगरीज, 9 कैटेगरी हैं, नाम ऐसे ही लिखने हैं, फिर आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। 9 में नाम है एक, तो बेसिकली ठीक हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया चीजें, क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। चलो तो पहला आ जाओ, एक्सटिंक्ट।
एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो खत्म हो गए। देखो पॉइंट एक चीज समझना, पॉइंट यहाँ पे आता है कि जितनी भी स्पेसीज हैं सारी स्पेसीज को लिखा पाना भी पॉसिबल नहीं है और आपका लिख पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सटिंक्ट में टोटल, इसकी वैरायटी बता दूं मैं, टोटल जो एस्टिमेशन इन्होंने किया है वो 1,12,000 स्पेसीज का है। तो सीधी बात के लाख स्पेसीज थोड़ी लिख पाओगे। मैं जनरली वो दूंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है क्वेश्चन की जो आ रखे हैं, ठीक है साहब। तो पहला है एक्सटिंक्ट, आप लोग प्रॉपरली ऊपर से नीचे तक नोट कर रहे हैं तो कर ही लीजिए, फिर कोई बात नहीं, कर लीजिए। हिंदी में मैं बोलता चल रहा हूँ, तुम लिखते चलो। पहला एक्सटिंक्ट को लिखो विलुप्त, दूसरा लिखो वन से विलुप्त, तीसरी लिखो अति संकटग्रस्त, आप ऊपर मत देखो, आप लिखते चलो। थर्ड लिखो अति संकटग्रस्त, फोर्थ लिखो संकटग्रस्त, फिफ्थ लिखो संवेदनशील, संवेदनशील, सिक्स लिखो संकट, संकटापन्न, संकटापन्न, सेवेंथ लिखो संकट मुक्त, एट्थ लिखो आंकड़े अपर्याप्त, और लास्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं। इवेलुएट ही नहीं किया गया, ठीक है, सफिशिएंट है। तो हमारे काम के तो ऑब्वियस आप कह सकते हैं टॉप 5 कवर करने, आपका सब लगभग कवर हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा डेफिशिएंट इवेलुएटर उसकी जरूरत क्या हमें है। थर्ड है अति संकटग्रस्त, मतलब हाँ अति संकटग्रस्त, हो गया। चल अब एक एक करके, सबसे पहला ये एक्सटिंक्ट, स्पीड में आइए तो आज खत्म कर देता हूं मैं ये, इसी को करा दूंगा फिर छोड़ दूंगा। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब आप कंडीशन ध्यान से लिखो, लास्ट 50 ईयर नो सीन, पिछले 50 साल से एक भी वैरायटी नहीं मिलेगी, उसको एक्सटिंक्ट बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये मैं आपको इंडिया का नहीं है, टोटल दे रहा हूं मैं, वर्ल्ड का भी, ठीक है। लास्ट 50 साल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखी है। कौन सी है, लेट्स सी, चलिए पहले फटाफट। पहला है डायनासोर, मैमथ, मैमथ जानते हैं, ठीक है, मैमथ, डोडो, डोडो, तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन भेड़िया बहुत फेमस है, तस्मानियन वुल्फ, नेक्स्ट रेड पैरेट, ब्लू बक, ब्लू बक, और एक है किंगफिशर, रियूकस किंगफिशर है, किंगफिशर जानते हैं, रियूकस स्पेशली किंगफिशर दिखते हैं, रियूकस किंगफिशर, RHECUAS, रियूकस किंगफिशर, ये आपके हैं। अब इसमें आइए, ये हो गई दुनिया की, इंडिया की तुरंत वही लिख लीजिए। इंडिया में एशियाटिक लायन, एशियाटिक टाइगर, एशियाटिक टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नॉर्मल टाइगर है इंडिया में। दूसरा है पिंक हेड डक, गुलाबी सिर वाली बत्तख, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने नहीं देखी है, खत्म होगी तभी तो नहीं देखी यार। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है डोडो, जो डोडो पीछे आपने लिखा था, मैंने उस दिन भी आपको साथ दिखाया था, डोडो मॉरिशस का नेशनल बर्ड था, लोगों ने खाने पीने के चक्कर में डोडो को निपटा दिया, ठीक है, थोड़ा टेस्ट बढ़िया था तो समझ सकते हैं। बर्ड्स बहुत कॉमन होते हैं फूड में, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं फ्लैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कबूतर वबूतर तो बहुत जनरल होते हैं तो कबूतर लोग कम प्रेफर करते हैं, वरना कबूतर काफ़ी माना जाता है सही होता है उन लोगों के लिए जिनको पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस सुना आपने, पैरालिसिस उस तरीके में ऐसा है। अब फालतू वाली बातें हैं, क्योंकि जानवर खाने से, एक जानवर खाने से दूसरा जानवर सही हो जाए ऐसा होने के चांसेस कम है, बट चूंकि खाने के लिए चाहिए तो कुछ ऑप्शन दिया जाता है, खास करके वो जो ब्लैक कलर का आता है कॉक, क्या बोलते हैं उसको, काला वाला मुर्गा, नाम भूल रहा हूँ, बड़ा फेमस है यार वो, नॉर्मल जो आप लेने जाते हैं चिकन, तो एक ब्लैक चिकन जो आता है, नाम भूल रहा हूँ, बहुत महंगा मिलता है, टर्की तो दूसरा है, अरे वो इंडियन नाम है यार उसका, बहुत फेमस है, जिसकी ये धोनी ने अपने घर में लगा रखी है, वो खेती भी करता है उसी की, पालता है। अरे बड़ा फेमस है, नाम ही बोल रहा हूँ यार, पूरे ब्लैक, उसका जो ब्लैक मीट होता है उसका, जैसे चिकन पिंक कलर का होता है वैसे पूरे ब्लैक कलर का होता है, वो भी बहुत फेमस होता है, अच्छा माना जाता है डिसीज़ के लिए। क्या छोड़ दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ है, ये तीन है जो आए हुए हैं बस, वो डोडो मॉरिसस का ये ध्यान रखना, कई बार आ रखा है।
तो ये हुए पहले। दूसरा ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वन से विलुप्त। नाम है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वन में खत्म हो गए हैं, हो सकता है इधर उधर मिलें। तो पहले वाले कहीं नहीं है, दूसरे वन में नहीं है, वाइल्ड में। इसमें कुछ खास नहीं है, स्पेशलाइज नाम नहीं, क्योंकि आया नहीं है तो नीड नहीं है आपके लिए। थर्ड आइए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत काम का। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें रूल लिख लीजिए, कंडीशंस मतलब क्या है। लास्ट 10 ईयर 90% डिडक्शन, लास्ट 10 ईयर 90% डिडक्शन, पिछले 10 साल में 90% कमी हो जाए संख्या में, पिछले 10 साल में 90% की संख्या घट जाए। और टोटल 250 लेस, टोटल नंबर में 250 से कम रह गए हैं ये। क्लियर? ये क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो इस पे थोड़े से ध्यान से। पहला है पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग HOG। दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जेरडॉन कार्सर, जेरडन कॉर्सर, JERDON, जेरडॉन कार्सर, COURSER, जेरडन कॉर्सर, JERDON, जेरडॉन्स कार्सर, COURSER, कर्सर, COURSER, सेम नाम है हिंदी में भी। क्वेल जानते हैं लोग, क्वेल, बटेर बोलते शायद ना, हिमालयन क्वेल लिख लीजिए, हिमालयन बटेर, बहुत कॉमन मीट माना जाता है बटेर का। एग्स आते हैं, क्वेल एग्स खाने के लिए, क्वेल्स। साइबेरियन क्रेन। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक और लिख लो पहले, वल्चर। वल्चर को खत्म करने के पीछे का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार IAS का तो कई बार आया हुआ है, UPPCS में तो रोज कई क्वेश्चन है। इंडिया वल्चर अब नहीं दिख रहा है आपको, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? नाम बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, नाम क्या है? सही बता रहे हो। बेसिकली आपने वल्चर क्या, किस पे सर्वाइव करते हैं? हाँ, डेड बॉडी, सिंपली जो डेड फ्लैश होता है उसको खाते हैं। और डेड फ्लैश जनरली किसके होते हैं? एनिमल्स के। और ये एनिमल्स होते हैं जनरली काऊ, बफेलो, ऑक्स, ये सब होते हैं जो खत्म हो, उन्हीं को तो खाते हैं। बस दिक्कत ये होती है जब इन काऊ बफेलो को पाला जाता है तो इनको होता है दर्द, नॉर्मली पेन होता है। तो इन पेन को खत्म करने के लिए एक बहुत कॉमन होता है पेन किलर, वो दिया जाता है। दर्द को आप भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। वो पेन किलर देने में इनको रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन वो पेन किलर जो वल्चर्स हैं उनके लिए पॉइजन का काम करता है। दैट पेन किलर इज नोन एज ए डाइक्लोफेनेक, बहुत फेमस नाम है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया में गिद्धों के खत्म होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, तो वो है डाइक्लोफेनेक, लिख लीजिए तुरंत ब्रैकेट में, डाइक्लोफेनेक कई बार आया हुआ है। क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चला कि वल्चर की दुनिया से खत्म हो रहे हैं, फिर पता चला कि जिस एनिमल को खाते हैं उस एनिमल की बॉडी में डाइक्लोफेनेक बहुत कॉमन पेन किलर, इंडिया में बैन है। क्योंकि इस तरीके के पेन किलर दिए जाते हैं, होता है समझ, जैसे विक्स होते हैं, आपको पता है विक्स वगैरह जो होती है उनको US वगैरह में कंप्लीटली बैन है। लेकिन इंडिया में क्योंकि वो अच्छा खासा टैक्स दे रही गवर्नमेंट को, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसलिए सरकार उसके ऊपर, नहीं तो आप जाइए गूगल कीजिएगा कि लिस्ट ऑफ मेडिसिन बैंड इन USA, तो आप दंग हो जाएंगे। आप ऐसी मेडिसिन के जो रेगुलर कंजम्पशन करते हैं वो US में बंद है, जिसमें से बहुत कॉमन है विक्स जो लगाते हैं व्हाइट कलर वाली, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा माना जाता है कि एज ए ड्रग्स काम करती है विक्स। इवन बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं बच्चे वगैरह, जो नहीं आजकल ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उनमें विक्स एक ड्रग्स का नाम है। विक्स कैसे सेंस में, वह मुझे तो मेरा पहला पढ़ा था एक आया लड़का, उसका कोई दोस्त था, आजकल जानते हो लड़के खास करके उनको सब पता है पढ़ाई छोड़ के, तो वो मेरे को बता रहा था कि वैसे मेरे ऑफिस में बैठा, तो ऐसी बात हुई, किसी कुछ अचानक बात से बात छिड़ी चीज, तो उसने बताया कि सर जो होते हैं आजकल के वही नशेड़ी पसेड़ी नहीं पड़े रहते हैं जो सही, तो पार्क आर्क में किनारे रहते हैं, तो ऑब्वियस है वो महंगी है ना ड्रग्स, तो ड्रग्स उतना तो ले नहीं सकते हैं, तो वो फिर ये विक्स लेते हैं। हाँ आयोडेक्स, विक्स आयोडेक्स कॉमन होता है, उसको ब्रेड में लगा के खाते हैं जैसे जैम। मेरे को सुन के अजीब लगा, खा कैसे लगा दी, बात ही छोड़ दो। स्मेल देखे आयोडेक्स की या विक्स की, इतना सा लगाने में सर दर्द हो जाता है, मैं तो यूज ही नहीं करता विक्स, बड़ा अजीब स्मेल आती है उसकी। बट उसको जैम ब्रेड में लगा के खाना जैसे जैम होता है, जब बस इमेजिन करो कि पीनट बटर जैसे आप निकाल के खाते हो, वैसे आप उन्हें विक्स निकाल के लगा रहे हो। कह रहे सर उससे टेस्ट उनको थोड़ा वैसा लगता है, तो दूसरा उन्होंने तरीका अपनाया, वो है, अरे यार जो इसमें दिवाली में मिठाई मिलती है इसकी चीनी वाली, क्या बोलते हैं, गोल गोल सी होती है जो, बतासे, बतासे जानते हैं, मीठे वाले, उसको फोड़ फोड़ देते हैं ऊपर से उसमें भर के। मेरे को यार बड़ा गहन इन्फॉर्मेशन तो मेरे को दे रहा है ये सब चीज़ों को लेकर के। मैंने कहा देखो क्या होता है, जब आप कस्टमर डील करते हो ना, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे,
तो इन्फॉर्मेशन आज मेरे को पता है, मैंने आपको बताया इस तरह का, तो ऐसे लोग भी हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, जो ड्रग्स वगैरह जो प्रॉपर होती है आई थिंक बहुत महंगी मिलती है। वो अजाई नहीं बताई, आपको बताती नहीं, पिछली बार बता रही थी ना इतने रुपए की इतने की है, पता नहीं वो आगे बैठती है ना, मैं भूल गया बस, है ना तान्या, सुन तो नहीं पता, बवाल कर दे। हाँ वो कह रही बहुत महंगी, तो भाई लॉजिक इतनी महंगी है तो हर आदमी उतना महंगा नहीं खरीद सकता ना। तो लेकिन हाँ भाई, अगर किसी को नशा करना है, इस तरीके की चीज़ों की मतलब एडिक्शन है चीज़ों का, तो क्या करे, तो ऑप्शन ये है। ठीक है, आजकल कल तो वो दिखा रहा था, आगरा में बच्चे पकड़े गए हैं जो गरीब गरीब घर के होते हैं, बच्चे इनके पास कुछ नहीं होता है, तो वो उसका, अरे यार ये लकड़ी का जो वो नहीं आता है, अरे यार जो कवरिंग आती है, गत्ता गत्ता समझते हैं, कागज वाला गत्ता, उसका जो जब जलाते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं, वो उसको स्मेल कर रहे हैं। क्या बताया जाए, आप सोच कर लेकर, पता नहीं होता होगा कुछ भाई, उनका माहौल बनता होगा जो भी था, बट वो कर रहे हैं, सोच के देखिए, आगरा में पकड़ गए परसों नरसों। तो पॉइंट यहाँ से है कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप, होप है ये, मतलब पॉइंट क्या, गलत चीज़ की नहीं, अच्छी चीज़, अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तैयारी करना चाहेंगे तो क्रैक कर देंगे एग्जाम। अगर आप ड्रग्स में जाना चाहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी वाली खरीदिए, महंगी वाली दो तीन जैसे नाम मेरे फिर भूल गया मैं, जो भी उसने नाम बताए थे, तो कोरेक्स, कफ सिरप तो कॉमन है, कफ सिरप तो बहुत कम है, हाँ सब, कफ सिरप का सबसे ज़्यादा इंडिया में कंजम्पशन बिहार में राइट नाउ, अभी भी कफ सिरप, बट वो कफ सिरप दैट इज़ नॉट इन यूज़, जुकाम उसमें यूज़ नहीं की जाती है, वो बेसिकली कफ सिरप ऐसे पी जाती है, क्योंकि बिहार में बैन है, मैं नो लिक्वर, तो वहाँ पे हर घर में आपको 10-12 बोतलें मिलेंगी बिहार में। क्यों मिलेंगे, आप समझ गए, जुकाम के लिए, ओवरडोज, कोमा में, बताइए कितना पी लिया था यार, कोमा में मतलब, तो फिर अच्छा, तो आए कि अभी कोमा में ही, कितना है, अच्छा देख लीजिए भाई, आपके सामने कह रहे, तो ये है, क्योंकि लोगों के पास है ना, अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया लिक्वर, अब ऑप्शन तो है नहीं लिक्वर का, तो कुछ अल्टरनेटर है, आपको तो अजीब टाइप का मुंह हो जाएगा लोग। बिहार साइड में जो, क्योंकि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वो बॉर्डर पड़ता है सिवान से, सिवान बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बॉर्डर, यूपी बिहार बॉर्डर में, तो उस बॉर्डर में जो बिहार वाले लोग हैं वो यूपी आ जाते हैं, बॉर्डर में सुबह आए, ट्रेन पकड़ लिए, यहाँ पे पूरा गोरखपुर में पूरा निपटाए, और शाम को ट्रेन पकड़ घर पहुंच गए, उनका तो सही है, लेकिन जो कोर बिहार में वो क्या करें, गलत बात, उनके साथ तो फिर भेदभाव हो रहा है। तो उनके पास ऑप्शन क्या होते हैं, क्योंकि अब ये तो लिक्वर तो है नहीं, तो फिर वो इसी तरीके के अल्टरनेट ढूंढते हैं। तो बिहार के बहुत सारे जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं, वो जो सिलेक्टेड हैं, जो रेड ओड डालते हैं, तो कहते हैं सर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर कि हम दंग रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिलता है सोप में, आप चेक कीजिएगा, जो साबुन होता है, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस सुना है आप लोगों ने, उसमें अल्कोहल COHO यूज़ किया जाता है, कभी भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उसमें भी अल्कोहल होता है। तो बिहार में हाईएस्ट नंबर ऑफ कंजम्पशन ऑफ कफ सिरप एंड सोप, साबुन खाते हैं जस्ट फॉर, मुंह ऐसा होगा, ऐसा बना, आप लोग, मैं बता रहा हूँ ऐसा वहां पे पकड़ा गया, सोच के देखिए, पॉइंट समझिए, आप लोगों के अंदर कोई हैबिट है, कोई हैबिट नहीं, हैबिट तो होगी, एडिक्शन नहीं हुआ बे, हैबिट को अच्छी आदत है, हैबिट अच्छी आदत, एडिक्शन बुरी आदत, तो हैबिट है, कोई हैबिट नहीं है एडिक्शन है, सही वाली बात। एडिक्शन आपके पास, जिस मैं पूछना नहीं चाहूंगा आपसे, आपका जो भी एडिक्शन है, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन, अगर वो चीज या जो भी आपका एडिक्शन है वो ना हो तो क्या होगा, अब इमेजिन बस करिएगा, कोई भी एडिक्शन, एडिक्शन के कई लेयर होते हैं, सबसे ग्राउंड लेवल से लेके कई लेवल तक जाता है। तो एडिक्शन अगर आपके अंदर कोई सा भी, अगर आपको लगता है कि एडिक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल देखना, आज का सबका एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, तो सिंपल आप मोबाइल इमेजिन कीजिए, एक दिन पूरा मोबाइल नहीं मिलेगा आपको, अब बताइए, माहौल बना। तो अब सोच के देखिए कि जो शराब रेगुलर पी रहा है मॉर्निंग इवनिंग दोपहर में, उसको ना मिले तो क्या होगा उसका, दिक्कत तो समझिए। तो गवर्नमेंट को एकदम से बैन नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए, बट इसीलिए फिर आपने देखा होगा वो कच्ची शराब है, जहरीली वाले पॉइजनस वाले पीते हैं, फिर उसको खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन तो चाहिए, महंगी शराब इंडिया में एंट्री नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो कैसी बनाते हैं, रॉ वाली बनाते हैं कच्ची, उसमें नुकसान होता है, वो सस्ती पड़ती है और थोड़ी सी पॉइजनस होती है, तो एक एक बार में देखा 80 लोग 100 लोग खत्म हो जाते हैं, यही होता है रीज़न। तो सिचुएशंस भी हैं यार, तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्या ना, हम लोग भी क्या कर सकते हैं सिचुएशन को लेकर के, बट हाँ इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट कई बार आपने देखा होगा रील्स वगैरह में वो पकड़ी जाती है शराब, फिर उसके ऊपर बुलडोजर चलवाती नहीं, देखो रोलर वगैरह चलाती है, बड़ा फेमस हुआ था अभी, हाँ वो कपड़े वाला आप समझिए बात, जिस बेचारे को रोज की आदत है उसकी समस्या आप समझ नहीं रहे, बहुत दिक्कतें होती हैं चीज़ों को लेकर के। तो जैसे मैंने एग्जांपल मोबाइल का दे दिया, आप लोग मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल की हैबिट नहीं है आपको, आप एडिक्शन में आज के, अगर 10 मिनट मोबाइल ना देखिए दिक्कत हो जाएगी आपको, ये समस्या है ना, बात को समझिए। अभी मोबाइल आपका एक दिन ना चले, किसी रीजन खराब नहीं हुआ, किसी रीजन टूट गया, समथिंग हो गया, रखा हुआ है, फिर पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा,
जब तक वो स्क्रीन पे लाइट आ नहीं जाएगी ना, तब तक आपको अजीब टाइप का लगता है, अंदर से लगता है। तो बस वही एडिक्शन है। हर चीज एडिक्शन का मतलब ये थोड़ी है कि आप शराब पी रहे हैं, सिगरेट कर रहे हैं, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं, मोबाइल इसी में से आपका है। तो कोशिश कीजिए जरा सा, खैर मैं बायो से फिलोसफी चला गया, छोड़ दीजिए। क्या लिखे थे? वल्चर पे बात आई थी, डन। चलो अगला आओ। इंडेंजर्ड में, इंडेंजर्ड में, हाँ ठीक है, इंडेंजर्ड में संकटग्रस्त में है तीन। पहला है पैगोलिन, पैगोलिन, रेड पांडा, पैगोलिन और रेड पांडा। और तीसरा है एंटीलोप, एंटीलोप स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरन होता है एंटीलोप तिब्बत में। वाइल्ड डॉग, वाइल्ड डॉग इसका ध्यान रखना, वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ता, इसको ना कॉमन नेम होता है ढोल, पूछा हुआ है इसमें, ढोल, इसको डाला। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना खाने में दो तीन वैरायटी हैं, उस वैरायटी को भी डाल दिया गया है रेड डेटा में। उसमें पहला है बासमती, ओरिजिनल जो बासमती मिलता है वो खत्म हो चुका है इंडिया का, बहुत कम मिलता है ओरिजिनल बासमती। दूसरा है काला जीरा, काला जीरा बहुत फेमस है, राइस की ब्रीड है, खाइए आप लोगों ने काला जीरा? ठीक है, कोई बात नहीं, काला जीरा। और तीसरी ब्रीड है आदम चीनी, आदम चीनी गोरखपुर साइड मिलती है। ये तीनों खत्म है, किसकी ब्रीड है? ये राइस की। एक है जौनपुरी कॉर्न, जौनपुरी मक्का, ये आपका उसमें आ गया है, क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ वल्नरेबल में, नहीं कोई कंडीशन, इस कंडीशन वल्नरेबल में लास्ट 10 ईयर 50% रिडक्शन, लास्ट 10 ईयर 50% रिडक्शन, 10 साल में 50% की कमी है। 10,000 से कम हो, 10,000 से इनके नंबर्स कम हो, 10,000 से कम हो। इसके अंदर है अफ्रीकन एलिफेंट, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, देखा आप लोगों ने? स्लॉथ बियर जिसका थोड़ा सा बियर होता है, मुंह निकला रहता थोड़ा आगे की तरफ, स्लॉथ बियर, स्लॉथ भालू, और कीवी, ये आपके आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट नियर थ्रेटेंड में अफ्रीकन एलिफेंट के बाद क्या था भाई? स्लॉथ बियर, उन दोनों के बीच में यार क्या था? क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड था, क्लाउडेड लेपर्ड, अच्छा क्लाउडेड लेपर्ड और कीवी, ठीक है। नियर थ्रेटेंड में आई है जो लगभग संकटापन है, मतलब अभी ठीक ठाक है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू इंडेंजर्ड। तो ये आपके होते हैं। एक आया हुआ है वो है नॉर्मल वुल्फ, भेड़िया, तो 6 नंबर वाले पे है भेड़िया। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है जिनके अभी हैं, ठीक है। इसमें है चिंकारा, चिंकारा, दूसरा है ब्लैक बक, ब्लैक बक काला हिरन, और तीसरा है वाइल्ड पिग, अंडमान का, अंडमान का है वाइल्ड पिग। ध्यान रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्किंग मंकी, बार्किंग मंकी भौंकने वाला बंदर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है वो है क्रैब ईटिंग मंकी, ध्यान रखिएगा, क्रैब खाने वाला बंदर। इसीलिए मैंने पूछा था सिविल्स का, याद है क्वेश्चन कि जिसमें से नॉन वेजिटेरियन कौन से होते हैं? तो बंदर नॉन वेजिटेरियन है, ओमनीवोरस में आता है, ठीक है। क्रैब ईटिंग मंकी, डन। डेटा डेफिशिएंट का सीधा मतलब होता है जिनका डेटा नीड नहीं थी, और नेट एवेल्यूएटेड का मतलब होता है जिसको एवेल्यूएशन हमने नहीं किया है, जरूरत नहीं महसूस हुई है, ठीक है। तो इसकी ना एक लिस्ट होगी, ये तो मैंने दे दिया जो एग्जाम में आ रखे हैं, बट इसकी एक लिस्ट होती है जब प्रीलिम्स आप देंगे उससे करीब 1 महीना पहले आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उसमें करीब माने चलो 30-35 पेज का एक पीडीएफ होता है, उसमें जितने नेशनल पार्क जितने आई नहीं पूरे, वो सबका एक जगह प्रिंट आउट करके आपको दे दिया जाता है, तो उसको कवर करना होता है। बट एटलीस्ट ये जो नंबर्स हैं इनको एटलीस्ट आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रेड डेटा बुक वाला पोर्शन होता है, ये समाप्त हो जाता है। चलो ठीक है। अच्छा इसमें देखो एक्सटिंक्ट एनिमल की यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डोडो, कैट, वाइल्ड मैमथ वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। अदर एक्सटिंक्ट में आ जाते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाले गए हैं, बास्किंग शार्क, टाइगर, चिंपैंजी, ओकपी, ब्लू व्हेल, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट कुछ इस तरीके से इंडेंजर्ड में ये आ जाते हैं आपके। राइनो, एशियन एलिफेंट दिख रहे हैं सारे, ग्रीन टर्टल, ब्लू व्हेल एटसेट्रा। अच्छा ठीक है, ये वल्नरेबल में है, सब वीडियोज में बने हुए हैं, थोड़े थोड़े इंडेंजर्ड सब दिए हैं, अलग अलग से दे दिए गए। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पहचानने के लिए नहीं आएगा, आपको लिखने के लिए आएगा, तो आपको नाम क्लियर होने चाहिए कि कौन से क्या है,
इसमें से माइट भी आप कुछ जानते होंगे और माइट भी आप नहीं जानते होंगे, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फिर आज के लिए समाप्त करता हूँ मैं, काफ़ी पोर्शन हो गया आपका।